Hello everyone, how are you all? And I have with me Nilay Chopra on this Tuesday Toppers today. And guys, I'm really very excited. Now the question over here is आज हम लोग एक पर्सपेक्टिव चेंज करने वाले हैं। आज मेरे पास एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और मैं आपको बताने वाला हूं how can a normal student, how can an average student can have a U-turn in life? एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल दैट कि सिर्फ जो टॉपर्स होते हैं वही टॉपर्स नहीं बनेंगे, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है या फिर जो एक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं पर व्हाट वी से दैट कि लाइफ में कैसे मोमेंट आता है, पता नहीं क्या इंस्पिरेशन आता है, एक किक मिलती है और जहां पे हम लोग बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। तो ऐसी ही कहानी है हमारे इस नीलय चोपड़ा की। तो नीलय चोपड़ा को पहले हम लोग उसके बारे में कुछ नॉर्मल सवाल पूछेंगे और धीरे धीरे इस सेशन को आगे लेकर जाएंगे। एंड आई हैव वेरी गुड थिंग टू शेयर यू लास्ट में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाई आई हैव सिलेक्टेड हिम। एक प्रोसेस में धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। सो यस नीलय, प्लीज टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम एंड हाउ डिड यू सिलेक्टेड योर दिस सीए फाउंडेशन कॉमर्स कोर्स, राइट? Hello, sir. Hello, sir. Good evening. I am Nilay Chopra from Bhusawal, District Jalgaon, State Maharashtra. I choose CA for being this is a reputed course. That's why I choose CA. And thanks to you that you take me in live session. मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि आप कभी लेंगे कोई लाइव में मुझे, but I did it. Yes, Nilay, definitely. And it's great that you are here. And because we want to set an example over here, हम लोग एक ऐसी चीज बताना चाहते हैं कि यार सीए करना, यहाँ पर तुमने बहुत एक अच्छी बात बोली कि यहाँ पर रेपुटेशन बहुत मिलता है सर। एंड मुझे कहीं ना कहीं पर उस चीज की वजह से मैंने सिलेक्ट किया इस सीए कोर्स को। लेकिन निलय, आई गेस दैट जब तुमने सिलेक्ट किया है तो तुमने बहुत सारी चीजों को डेफिनेटली समझा होगा यहाँ पर ये कोर्स के बारे में कि ये Yes, बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? डू यू नो दैट? yes, यहाँ पर बहुत yes, मेहनत लगती है, डू यू नो दैट? yes, ओके, सो तुम इतनी मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो? yes, I am. सो व्हाट इज द अटेम्प्ट दैट यू आर गिविंग? November 21, नवंबर 21 में तुम्हारा होगा सीए फाउंडेशन का CA अटेम्प्ट। Foundation. ओके, दैट्स रियली ग्रेट। एंड तुम्हारा अभी 12th हो गया है, जिसकी एग्जाम नहीं हुई है, Yes, राइट? yes, ओके, सो नीलय के साथ मैं जब बात कर रहा था गाइस, एंड लेट मी टेल यू दिस इज रियली वेरी फनी स्टोरी जिसके बारे में नीलय हमें बताएंगे। नीलय actually was not a topper पहले, he was a back bencher he was a back bencher, लेकिन ये बैक बेंचर बन गया एक फ्रंट बेंचर, फर्स्ट बेंच पे बैठने वाला। नीलय, क्या तुम इसके बारे में तुम्हारे फ्रेंड्स को बता सकते हो? दिस इज रियली फनी। मैं सर 5th तक तो मैं बैंक बेंचर ही था, बट 5th के बाद में मेरा है ना एक्सीडेंट हुआ मतलब आई का, ओके, तो उसके वजह से मुझे फ्रंट बेंच पे बैठना पड़ा था। तो जब से मैं अभी तक फ्रंट बेंच पे बैठा आया हूँ। तो ये तुम्हारी चॉइस नहीं थी, राइट? ये तुम्हारी चॉइस बिल्कुल भी नहीं नहीं, थी। एंड नीलय मुझे बोल रहा था कि सर मैं एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मस्ती करता था, एंड एक्चुअली सर मतलब मैंने कभी चाहा नहीं था कि मैं फर्स्ट बेंच पर बैठूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है रियली, जो भी एक्सीडेंट हुआ था, यू आर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम इट। आई होप दैट यू आर इन अ गुड हेल्थ एंड ऑब्वियसली यू आर इन गुड हेल्थ। बट कभी कभी यस, किस्मत हमें इस मुकाम पर लेके आती है। और मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ कि यार ठीक है, सर्कमस्टेंसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं लाइफ में, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं पर नीलय, मैं ये पूछना चाहूंगा कि तुम्हारी सिंसियरिटी वहां से चेंज हुई? यस मीन्स 7th के बाद चेंज हुई थी। ओके 6 तक तो मीन्स मैं वैसे ही था, थोड़ा बहुत बैक बेंचर मस्ती टाइप। बाकी 7th के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ था। ओके, सो दैट रियली हेल्प्ड यू, राइट? एंड एक यस, चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया था मेरे क्लासेस में, एंड इवन व्हेन वी हैड डिस्कशन अमंग द टीचर्स, मुझे याद है कि शायद ये रिसेंटली कुछ मैथमेटिक्स के क्विज में भी ये कुछ टॉप में आया था, राइट? या तो ये शायद ये मैथमेटिक्स के क्विज में भी टॉप पर आया।
मैंने इसको मेरे क्लासेस में चैट बॉक्स में आंसर देते हुए देखा, मैंने इसको पार्टिसिपेटिव होते हुए देखा, एंड मैंने इसको एक और जगह पर देखा, और वो भी कॉन्स्टेंटली। दैट वाज ऑन फाइनेंस बडीज, जहां पर मैंने खोज की एक ऐसे स्टूडेंट की जो पर्सनली मुझे लगता है कि यार तू बहुत कुछ कर पाओगे निलय, सीरियसली बता रहा हूं मैं। एंड जेम्स थैंक यू वो सो होते मच हैं, सर। जेम्स वो होते हैं कि जो जिसको चेंज होते रहते हैं लाइफ में, और जिसकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होते जाती है। बिकॉज मेरे हिसाब से एक लास्ट बेंचर और फर्स्ट बेंचर में कोई फर्क नहीं है, और मेरे हिसाब से किसी का कोई परसेंटेज ब्रैकेट तो बिल्कुल नहीं होता है कि भाई तू ना 60% कैटेगरी में है और तू 50% कैटेगरी में है, तू 70% कैटेगरी में है। निलय में आई एम टेलिंग यू, किसी का कोई भी कैटेगरी नहीं होता है। And the way you are changing, the way you're interacting in classes, and the way you're curious to learn new things, definitely you will achieve very good heights over here. And yes, uh, I would like to tell you, how are you enjoying your classes in CA Foundation right now? मतलब अभी तक ये जर्नी कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है जो हम लोग रिलेटिव से सुनते थे, या फिर कैसे लग रहा है? नो सच्ची सर, सच्ची बताना मुझे। जब से अन अकेडमी ज्वाइन किया ऐसा लगता है फैमिली जैसा है, और जो भी सब बोलते थे कि सीए डिफिकल्ट कोर्स है एंड ऑल, बट जब से मुझे अन अकेडमी के टीचर्स वगैरह मिले तब से पूरा कोर्स ऐसा लगने लगा इजी है। That's fantastic, yeah. That's really fantastic. And so you have already taken plus. यस। That's really great. So you are a plus student. तुमने इसकी खोज कहाँ से करी थी? किसने बताया था तुम्हें कि अन अकेडमी कुछ होता है जहाँ पर सीए पढ़ाया जाता है? मुझे ना मीन्स जब 12th की एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई थी तब मैं सोचा था कि थोड़ा फाउंडेशन की पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो हम दोस्त लोग मिलके ऐसे बैठे थे तो हमने यूट्यूब पे सर्च की थी कोई क्लासेस वगैरह। ओके, तो उसमें 2-3 सर्च के बाद ये अन अकेडमी का नाम आया था। ओके, फिर उसमें मुझे पहले इंद्रेश सर की वगैरह वीडियो मिली। ओके। तो मुझे मीन्स इतनी अच्छी लगी उनका सर का एग्जाम्पल वगैरह। तो हम्म। उसके से फिर मैं और उनकी वीडियोस देखने लगा। धीरे धीरे मैं उनकी वीडियोस देखने लगा, फिर बाद में एकदम से 12th का आ गया अनाउंसमेंट की एग्जाम होंगी। हाँ। फिर सीए फाउंडेशन को हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया। ओके। उसके बाद जिस दिन अभी आया कि 12वीं की एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगी या कैंसिल हो गई, उस दिन फिर हमने उसी दिन हमने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया 19 का। ओह, दैट्स रियली ग्रेट। मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे तुम आए जहां पर सिर्फ सर्च करते करते आ गए, वीडियोस पसंद आने लग गई, एंड देन यू जॉइन दैट कोर्स एंड यू हैव टेकन, बिकॉज कहीं ना कहीं पर प्लस अगर तुमने लिया है, वो भी बहुत ही जल्द जब बैच अनाउंस हो गई थी, तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल द वीडियोस एंड तभी तुमने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया होगा। दैट्स रियली ग्रेट यस। अबाउट इट। एंड हाउ इज योर प्लस गोइंग ऑन? आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? यस, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दैट। तो मैं अभी तुम्हें ना ऐसे तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछूंगा, फेवरेट पूछूंगा, तुम किस तरीके से पढ़ाई करते हो वो भी पूछूंगा, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज। और तुम जो एक बहुत ही डरावना सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स में, तुम टॉप भी किए हो बीच में, एंड तुम स्टॉक मार्केट भी देखते हो, तुम पढ़ाई भी करते हो, और तुम सेल्फ स्टडी भी करते हो। जब मैंने तुमसे बात की थी तुमने ये सारी चीजें बताई। तो लेट्स टॉक अबाउट द सबसे 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 फेवरेट सब्जेक्ट जो सब लोगों का होता है, दैट इज अकाउंट्स। तो अकाउंट्स, यस। तो मुझे एक चीज है यहाँ पर, तुम सच्ची सच्ची बताना कि तुम अकाउंट्स की पढ़ाई कैसे करते हो। मैं बाद में मेरा आंसर बोलूंगा, तुम बताना तुम्हारा आंसर। अकाउंट्स तो मीन्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसको तो मीन्स पूरा बुक रजिस्टर पे लिख के सॉल्व करना पड़ता है। मैंने राइट। बहुत से लोगों को ऐसा देखा भी है कि जो सिर्फ पढ़ पढ़ के आंसर वगैरह दे देते हैं, करेक्ट। बट वो वैसा नहीं रहता, उसको सॉल्व करना पड़ता है पूरा। That's really a great approach, I would say, because in 11th in 12th अगर ये सब्जेक्ट किसी को अच्छा लगता है तो दे आर लाइक उनको फॉरएवर ही अच्छा लगता है। और मेरे हिसाब से कॉमर्स में आने के बाद तो अकाउंट्स तो तुम्हारा अच्छा होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सो दैट्स रियली वंडरफुल नीलय, ये एक चीज जो सब लोगों को समझनी चाहिए गाइस। यू नीड। कॉमर्स तो सर, हाँ सर जी। कॉमर्स तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी है। एग्जैक्टली, इवन फॉर द साइंस स्टूडेंट उनको भी कहीं ना कहीं पर फाइनेंसेस को मैनेज करना ही पड़ता है। तो बिल्कुल सही कहा है। यस। कॉमर्स तो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है, बिकॉज जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा पैसा किसके पास जाना है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सो यस, एब्सोल्युटली ट्रू।
सो अकाउंट्स गाइस, एक यहाँ पर की टेक अवे है कि प्लीज सॉल्व कर 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 ही पढ़ना चाहिए। एक बहुत ही बेसिक बात बताई है, बट मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि तुम लोगों को नोट करना चाहिए। लेट्स कम टू माय सब्जेक्ट। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। मेरा सब्जेक्ट सच्ची बताता हूँ मैं, ठीक है, मुझे इसमें बोलने के लिए कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स, सीरियसली बता रहा हूँ यार, रटते इस सब्जेक्ट को और दे हेट दिस सब्जेक्ट। पता नहीं क्यों इतना इग्नोर सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मैं उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दूं। एंड आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, देखो तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट चेंजिंग देयर पर्सपेक्टिव। लेकिन उतनी बात भी सही है कि बहुत इग्नोर सब्जेक्ट होता है। सो तुम्हारा इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट के बारे में क्या व्यू है, एंड मेरे टीचिंग के बारे में बाद में अगर तुम्हें बताना है तो बता देना, ठीक है, आई डोंट माइंड। इकोनॉमिक्स तो मीन सर 11th 12th में किया था, तो हमारे सर वगैरह जो थे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो सिर्फ मीन्स थ्योरी पढ़ाते थे ओनली। हाँ, उसमें इम्पोर्टेंट मार्क्स वगैरह कराते थे। बट जैसी फाउंडेशन लेवल पे आया, आप जैसे टीचर मिले तो उन्होंने आप जैसे एग्जाम नए नए एग्जाम्पल्स दिए, अलग अलग एग्जाम्पल में पढ़ाया, जिससे कि वो थ्योरी भी एकदम मतलब प्रैक्टिकल टाइप हो गई। राइट राइट राइट, एंड दैट्स रियली और ग्रेट। वही आपकी बात, तो आपसे अच्छा कोई मीन्स इकोनॉमिक्स का टीचर मैंने अभी तक देखा नहीं है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच गाइस। ये मैंने इसको खुद बोलने नहीं लगा है कि इसके मन से बोल रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि ये इटसेल्फ इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, बट यस मैं पूरी मेहनत तो लगाता हूँ। एंड थैंक यू सो मच नीले। तुम्हें कुछ बुरा भी बोलना रहेगा तो बोल सकते हो भाई, बिंदास बोल सकते हो, ठीक है। एंड ओके, ठीक है, सो ये रही बात इकोनॉमिक्स की। एंड लेट मी टेल यू नीलय, यहाँ पर सच्ची बात बता रहा हूँ मैं कि इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट को जैसे कि तुम एंजॉय कर रहे हो ऐसे ही एंजॉय करते रहना, बिकॉज ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। एंड यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड भी सब्जेक्ट है। सो तुम्हारा यहाँ पर पर्सपेक्टिव जो है लर्निंग का, दैट शुड अल्टीमेटली इट शुड चेंज। सो 11 12 का अप्रोच हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट योर फेवरेट, जिससे तुमने शुरुआत करी थी, एंड दैट वाज लॉ। तुमने लॉ की वीडियोस देखना शुरू करी थी, तो डेफिनेटली लॉ की वीडियोस देखना शुरू करी मतलब कहीं ना कहीं पर तुम्हें शायद इंटरेस्ट आया होगा लॉ के सब्जेक्ट में कि क्या होता है ये नया सब्जेक्ट। बाकी तो इकोनॉमिक्स तो पढ़ा है, अकाउंट्स भी पढ़ा है, मैथमेटिक्स भी पता है, सो लॉ में ऐसा क्या है, तुम्हें वो क्यूरियोसिटी थी। अगेन I'm using this word because I found you curious and you started your studies with law. तो क्या था वो चीज जो तुम्हें लॉ की वीडियो देखने के लिए मजबूर किया, एंड हाउ डू यू फाइंड दिस सब्जेक्ट? अभी तक तो कभी लॉ पढ़ा नहीं है, बट जैसी सीए फाउंडेशन में आया, लॉ एक नया चैप्टर लगा। हाँ, बट जैसी फर्स्ट टाइम वीडियो देखी, सर ने नए नए एग्जाम्पल से एक एक लाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो एग्जाम्पल इतने मतलब अच्छे लगे कि लॉ एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लग गया। और उसमें जो केसेस लॉ वगैरह रहते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने लग गया। right, exactly. So that's really great. So Indresh sir, this is for you. He started watching your lectures, ठीक है, and that's really a great thing I would say, because law itself, अगर मैं सच्ची बात बताऊं, और ये मैंने बहुत बार बोला भी है शायद, लॉ इज माय पर्सनल फेवरेट। मतलब मुझे भी लॉ बहुत अच्छा लगता था। मतलब आई एम टेलिंग यू कि आई यूज टू स्टडी लॉ। मैं सुबह, स्वाति मैम बोलती ना, लॉ इज लव। yes, law is love. Definitely, law is लव। love. And I used to get up at मतलब I'm a morning person, ठीक है, तो मैं morning person हूँ, तो I used to get up at 4 a.m. You won't believe that. मुझे नहीं पता कितने लोग सही मानेंगे इसको, but yes, guys, I have actually, और मैं एकदम सबसे पहले जो मेरा सब्जेक्ट होता था, I used to study law. And after that I used to keep changing on the subject after every 2 hours, because उसकी marginal utility ना reduce हो जाती है। इकोनॉमिक्स में marginal utility का concept पता है, एक ही चीज बहुत टाइम तक करते हैं ना तो उसके marginal utility कम हो जाता है। So but my day used to start with law and I personally really enjoyed it. So नीलय, तुमने लॉ को कैसे पढ़ रहे हो राइट नाउ? मतलब ज्यादा समय तो हुआ नहीं है, ज्यादा तुम्हें पता होगा नहीं, बट हाउ आर यू स्टडिंग, व्हाट इज योर अप्रोच? लॉ के बस मीन्स अभी लेक्चर वगैरह देख रहा हूँ, सर के एग्जांपल्स वगैरह नोट कर रहा हूँ, और ओके, उसको रिवीजन वगैरह करता हूँ डे टू डे लाइफ में। okay. So that's really समरी नोट्स वगैरह बनाता हूँ। wonderful. He has started his studies very recently. एक महीने से ज्यादा हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 1 month हैज पास्ड। एंड 26th को शुरू हुआ था लास्ट मंथ, और आज है कुछ अराउंड
मंथ एंड, ये नेक्स्ट मंथ का। सो एक महीना तो हो गया है, एक महीने से थोड़ा ज्यादा। एंड नाउ व्हाट ही इज सेइंग इज, Yes. आई रियली लाइक्ड इट कि वो नोट्स बना रहा है, एग्जाम्पल्स को नोट डाउन भी कर रहा है, कहीं ना कहीं पर समरी नोट्स भी बनाने की कोशिश कर रहा है। गाइस, टॉपर्स ऐसे ही नहीं बनते हैं। टॉपर्स बनने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। एंड जब जब हम लोग एक हीरे को तराशते हैं, उस हीरे को वी आर गोइंग टू मेक इट श्योर कि वो लास्ट तक उसको रिफाइनिंग की जरूरत होती रहे, वो रिफाइन होते रहे। सो डेफिनेटली आई वांट टू से दैट ट्यूजडेज विद टॉपर्स मतलब वो नहीं होते हैं कि जो ऑलरेडी फाउंडेशन दे चुके हैं, जिसने जिसने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ अचीव कर लिया है। टॉपर्स धीरे 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 बनते हैं, कहीं ना कहीं पर ही हैज दिस पोटेंशियल, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स एक्चुअली डोंट नो कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल होता है। लेट मी टेल यू, आई हैव सीन हिम आल्सो ऑन फाइनेंस बडीज, जहां पर वो स्टॉक एनालिसिस देता है, स्टॉक रिकमेंडेशंस भी देता है। मतलब कहीं ना कहीं पर शायद तुम फाइनेंस बडीज पर कुछ तो धूम मचा रहे हो, और अपार्ट फ्रॉम दैट तुम कुछ तो बहुत ही पर्सनली, कुछ तो भी शायद बहुत सारे आर्टिकल्स रीड कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। तो मुझे तुम्हारी स्टॉक जर्नी के बारे में कुछ बताना। स्टॉक जर्नी का मीन्स ऐसा कुछ 10 तक तो कुछ ऐसा था नहीं, बट जैसे 11th कॉमर्स में आया तो वो बोलते नहीं, जैसे कॉमर्स में घुसे तो स्टॉक आता ही है तुम्हारे राइट, खून में। राइट, राइट। वैसे ही उसका मतलब धीरे धीरे मेरे नॉलेज आने लगा स्टॉक में। फिर जैसे मैं 12th में गया, जब से फिर मैं ट्रेडिंग चालू किया हूँ। यू हैव एंड स्टार्टेड मेरे ट्रेडिंग। भैया वगैरह से, यस, दैट्स ग्रेट। ओके। मेरे भैया वगैरह सजेस्ट करते रहते मुझे, कभी कभी बताते रहते। और आपके लेक्चर्स देखने के बाद तो मतलब इंटरेस्ट आने लग गया है अभी स्टॉक में। That's really wonderful. So the thing that I would like to say that कि हम लोग तो हमारी एकेडमिक करियर तो अचीव करते ही रहते हैं, एंड दैट शुड बी द मेन फोकस। बट इस मेन फोकस के साथ साथ हमें अपने अंदर एक अलग, हर एक के जिंदगी में एक अलग अलग स्किल्स होता है, या कुछ दूसरा एक कुछ ना कुछ पढ़ने की हमारे पास वो आदत होती है। सो शायद नीलय ने वो एक चीज को समझ लिया कि मुझे शायद स्टॉक में इंटरेस्ट है, मुझे शायद फाइनेंस में इंटरेस्ट है, एंड ही इज एक्चुअली, ऐसा नहीं था कि वो एक दो बार आया, ही वॉज वेरी रेगुलर ऑन दैट चैनल। एंड आई वॉज सीइंग टेलीग्राम ग्रुप में बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। And then I found out this person on the plus. Then I had a talk with normally with one of the sir, and he said कि यहाँ पर भी ये टॉप किया है। सो इसको कांटेक्ट किया और पता चला कि ये तो एवरेज स्टूडेंट है, ये एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी ये कितना कुछ कर रहा है। एंड आई ऑलवेज टेल दैट कि अगर तुम 10th में टॉपर थे, अगर तुम 12th में टॉपर थे, तो तुम यू टर्न जिंदगी में आ सकता है, नीचे जा सकते हो। क्या फर्क पड़ता है कि 10th और 12th में एकदम भी ऐसे कुछ बुरे मार्क्स नहीं थे, इसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट टॉपर जैसे भी नहीं थे। बट हाँ, एवरेज स्टूडेंट भी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इवन यू कैन डू जैसे स्टॉक में यू टर्न आता है, लॉस से प्रॉफिट में जाता है, दैट। वैसे अन अकेडमी में यू टर्न आया है। वाह, दैट्स वंडरफुल भाई साहब। तुमने हर्षद मेहता की सीरीज देखी क्या? क्या डायलॉग पे डायलॉग मार रहे हो यार तुम। देखिए सर। वेरी गुड। सो गाइस दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। आज का ये ना एकदम बेस्ट पॉइंट है। जैसे स्टॉक मार्केट में यू टर्न आता है ना लॉस से प्रॉफिट में, वैसे इसकी जिंदगी में भी यू टर्न आया है, और ये करके रहेगा। एंड व्हेन आई वाज डिस्कसिंग सम थिंग्स विद नीलय एक्चुअली, तो इसने मुझसे एक और बात कही थी, जो कि डायरेक्टली तुम ही बता दो कि अपार्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, क्या तुम्हारे ऐसे कुछ और भी तुमने सोचा है कि मुझे इसके साथ साथ ना कुछ और करना है? बिकॉज यार, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और एक क्या, हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मतलब क्या तुमने सोचा है सम इयर्स डाउन द लाइन? सीए तो प्रायर है, सीए के बाद नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पोजीशन पे, तो वो है स्टॉक स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक कंसल्टेंसी वगैरह। ओके, ओके, यस, मीन्स डेफिनेटली। एनएससी के तरफ। ओके, ओके, सो दिस इज रियली गुड कि जहां पर तुमने स्टॉक ब्रोकर या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, तुम्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज आगे फ्यूचर में आएगी। जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम इंटरमीडिएट में जाओगे, फाइनल में जाओगे, सो भाई तुम ब्रोकर नहीं, तुम बहुत बड़ा कंसल्टेंट एंड एडवाइजर भी बनेगा, ठीक है? सो यस, यस। यू राइट नाउ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ इट। शायद तुमने ब्रोकर तो ऐसे ही बोल दिया बिकॉज यू नो अबाउट द स्टॉक थिंग्स, बट भाई फाइनेंशियल एडवाइजर, बड़े बड़े कंसल्टेंसी फर्म्स होते हैं,
ठीक है, वो भी तू बन सकता है डेफिनेटली। देयर आर मेनी थिंग्स, डेफिनेटली वी विल गाइड यू ओवर देयर इन दिस जर्नी एंड तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेगी, बट यस सर आपकी विशेष है साथ में तो जरूर बनूंगा। यस डेफिनेटली डेफिनेटली यार, यू वुड बी डूइंग दैट। एक और चीज यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, मैंने एक सब्जेक्ट में भूल गया, ठीक है, मैं स्टॉक्स के पीछे भाग गया, मैं एक सब्जेक्ट भूल गया। मैथमेटिक्स के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है, पहले मैं मेरे बता देता हूँ ठीक है, मुझे तो मैथमेटिक्स यार थोड़ा सा ना डर लगता था, सच्ची बात बता रहा हूँ। मार्क्स अच्छे आते थे लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे दिल से इतना पसंद नहीं था। आई एम सॉरी निशांत सर, आई एम सॉरी प्रणव सर एंड आई एम सॉरी, बट यार दिल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट, मतलब तुम्हें कैसे लगता है? सर सच से अच्छी बात था। 12वीं में मैं ना मतलब मैथ्स को सिर्फ एक बार पढ़ के सॉल्व करता था और बाद में सिर्फ पढ़ पढ़ के आंसर देखता था, मीन्स कभी सॉल्व नहीं किया था ओ मैंने। माय गॉड। बट जैसी बट जैसी मैंने निशांत सर प्रणव सर का वीडियो देखा तो उनकी जो सॉल्विंग मेथड्स वगैरह रहती उससे इतना मतलब वो मिला मुझे हौसला। हाँ हाँ तो मैं मेरा खुद के लिए फिर रेगुलर स्टडी करने लगा, उसकी सॉल्विंग वगैरह करने लगा, नहीं तो मैं आज तक कभी सॉल्व नहीं करता था। गाइस, do you know now why I have selected this student over here? You see the honesty. सर मैं आज तक 12th तक, सर मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक बार सॉल्व करता था, बाद में मैं पढ़ पढ़ कर मैथमेटिक्स किया था। और ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, उसमें से ये भी एक है, देखो इसको। लेकिन लेकिन जिंदगी का यू टर्न, जिंदगी का यू टर्न की बात कर रहे हैं, एंड यू टर्न होने चाहिए, यू टर्न कभी भी हो सकते हैं। ही इज टेलिंग दैट कि मैं अभी एक्चुअल में सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है, मैं अभी एक्चुअल में सॉल्व करने लगा हूँ। सो गाइस, सक्सेस स्टोरीज से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जो गलतियां हैं, हम लोग दूसरे की गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो एक अच्छी राह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो होता है कि हम लोग ऑफ ट्रैक होते हैं और ऑन ट्रैक जाते हैं, एक होता है कि हम लोग ट्रैक पे होते हैं और ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। सो आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनके 90 95 मार्क्स थे, उनके डायरेक्टली 60 65 एंड दे वर नोवेयर इन द रेस actually speaking. But I see some spark in this student over here, and I definitely say you guys, जहां पर जो एक स्टूडेंट एक बहुत ही दिल से पूरी मेहनत करने के लिए रेडी है, जो कि अपने पढ़ाई करने के तरीके चेंज कर रहा है, जो कि तुम लोगों को भी करने चाहिए, तभी जाकर तुम लोग भी शायद बहुत बड़े टॉपर्स बन सकते हो। जहां पर इसने नोट्स बनाना शुरू किया है, समरी नोट्स बनाना शुरू किया है, एंड सॉल्विंग करना भी शुरू कर दिया है, दैट्स रियली ग्रेट। प्लीज मैं तुम्हें पूछूंगा बीच बीच में कि तुम सॉल्व कर रहे हो या नहीं, या फिर मैं निशांत सर और प्रणव सर को बता दूंगा कि चेक भाई साहब गलती से भी मत करना है ये श्योर। फाउंडेशन में, ठीक है, देख देख कर नहीं करना है, सॉल्व कर कर करना है। मैंने तो ये भी देखा है निशांत सर की वीडियोस में, वो कुछ स्टॉप वॉच लगाते हैं और वो स्टॉप वॉच लगाकर सॉल्व करते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे सॉल्व करना है इतने इतने समय में। तो मैंने कुछ वीडियोस यस। देखी थी। सो यस, प्लीज डू सॉल्व। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, इफ यू डूइंग दिस मिस्टेक, प्लीज इसको सुधार देना, क्योंकि हमने समझा है कि ऐसी गलतियां नहीं करनी है। सो दिस वाज रियली ग्रेट। सो तुमने तुम्हारी जर्नी बताई किसके बारे में, अबाउट दिस 1 month कोर्स, अबाउट द चेंजिंग द टेक्निक्स, अबाउट द आल्सो द फाइनेंस बडीज के बारे में तुमने बताया, और तुम वहां पर कैसे स्टॉक्स के बारे में सीख रहे हो, और तुम पर्सनल लेवल पे भी शुरू कर दिया था तुमने, दैट्स रियली वेरी गुड। सो नीलय, मैं एक और सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आई वांट टू आस्क यू दैट कि सपोज अगर तुमने 12th में ही इसके साथ साथ ही तुम सीए फाउंडेशन करते थे, सो व्हाट वुड हैव बीन दैट डिफरेंस? तो ऐसे अगर तुम्हें देखो, अभी भी 6 महीने में तो कोर्स कंप्लीट हो ही सकता है डेफिनेटली, बट क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम 12th से करते थे तो शायद तुम्हें 12th में भी उसका फायदा हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर सिमिलर हैं। यस, फायदा तो हो सकता था बट उतना मालूम नहीं था कि यस, 12th के साथ भी कर सकते। वो शायद अभी अभी अपडेट आया था उसका कि मई में भी अटेम्प्ट देते आएंगे। मई में भी अटेम्प्ट देते हैं, हाँ, जो मतलब जो रिसेंट हाँ, अभी चेंज हुआ था, 12th के पहले बाद। 12th के बाद नवंबर में देते आता था, फिर अभी से यस। मई में भी दे सकते हो। यस। सो दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन पर्पसली, बिकॉज इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम लोग को 12th के बाद ही देना चाहिए, बट जब एक्चुअली वो सीए फाउंडेशन करने लगते हैं तो उनको लगता है कि यार मैनेज हो सकता है।
क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज है जो तुम सब लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, आईआईटी में जाते हो तो तुम आईआईटी की कहानियां तो सुनते हो। आईआईटी में लोग कब से पढ़ाई करते हैं? 8th स्टैंडर्ड से, 9th स्टैंडर्ड से, 10th स्टैंडर्ड से। तो सीए फाउंडेशन में तुमने क्यों चूज किया? क्योंकि रेपुटेशन मिलता है, ठीक है। सीए Yes. फाउंडेशन, सीए इज अ वेरी डिफिकल्ट कोर्स, राइट। तो जब ये डिफिकल्ट कोर्स है, जब इसको हम लोग पहले से ही पढ़ सकते हैं, तो ये दिस इज नॉट फॉर यू बट दिस इज फॉर ऑल द पीपल आउट हियर, कि तुम लोग भी यार 11th 12th से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन भर सीए की पढ़ाई करो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू करो, बिकॉज वो सिंसियरिटी जो है, जो अभी इसको लग रहा है वो यू टर्न आना, अभी ये बहुत सारी नई चीजें सीख रहा है, सो क्या ये यू टर्न जल्दी आ सकता है? मुझे मेरे फ्रेंड्स का भी मैसेज आया था कि अभी मुझे सीए फाउंडेशन करना है और मैं अभी 11th में हूँ। तो मैंने बोला था कि 11th से स्टार्ट कर दो पढ़ाई, मीन्स 11th 12th भी उसमें कवर हो जाएगा। राइट, प्लस तुमको ज्यादा ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ाई का, और 12th के बाद लगेज मई में देते आएंगे टाइम, एब्सोल्युटली, दिस इज मीन्स एब्सोल्युटली उससे तुम्हारे 6 मंथ्स बच जाएंगे। करेक्ट। जैसे अभी अभी तुम जुलाई में दे सकते थे, बट नाउ यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम इन नवंबर, तो 6 महीने का तो नुकसान हुआ। यस। 6 महीने का नुकसान अभी कुछ नहीं लगता है, लेकिन 6 महीने सीए लेट बनोगे, 6 महीने की सैलरी, उसका कॉस्ट क्या, राइट। सो बट ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह पर, शुरुआत की है, डिसीजन लिया है, एंड डेफिनेटली इसको पूरा करना ही है। बट यस, लेट शुरुआत किया है तो डेफिनेटली भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कि रिग्रेट फॉर इट, बट जो डिसीजन लिया है, लिया तो है, उसको तुम्हें पूरा करना है कोई भी हालत में अच्छे से, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोल्डन अटेम्प्ट, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोल्डन अटेम्प्ट, और इसके जैसा कोई अटेम्प्ट नहीं होता है। सो डेफिनेटली यू हैव टू डू इट नीलय, एंड आई एक्सपेक्ट कि यस सर। तुम आगे भी, नॉट ओनली फाउंडेशन, फाउंडेशन तुम तो क्लियर हो जाओगे ये मुझे पता है, लेकिन आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। यस सर। थैंक यू सो मच। एक और चीज, अगली बहुत सारी क्विजेस होने वाली है, ठीक है, बहुत सारी क्विजेस होगी। अब तो धमाल होने वाला है, मतलब अब तो शुरुआत हुई है, ठीक है। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की क्विज होगी। क्विज में लीडर बोर्ड पर आना नहीं आना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एक्यूरेसी रेट को हमेशा हमेशा बनाए रखना, एंड मेक श्योर दैट कि यू आर डूइंग योर स्टडीज विद द सिलेबस। मतलब कई बार क्या होता है, हम लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना 2 महीने तक कुछ पढ़ते नहीं है ज्यादा, बिकॉज हम लोग को लगता है यार बाद में पढ़ लेंगे ना, वो बाद में कभी नहीं आता है, और बाद में एक पहाड़ बन जाता है, और वो पहाड़ बनने के बाद पीछे का बैकलॉग भी करना है, आगे की पढ़ाई भी करनी है, ये सारी चीजें आती है। सो एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, 1 महीने में तुम्हारी क्लासेस शुरू होती है 8 बजे सुबह, और खत्म होती है करीबन कुछ सवा 12:30। सवा 12 12:30 बजे, राइट। तो फर्स्ट हाफ में तो तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई, तुम्हारे पास बाद में फिर भी बहुत टाइम बचा है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या तुम थोड़े समय के लिए भी सेल्फ स्टडी करते हो? करता हूँ सर, मीन्स 6 आवर्स कम से कम मिनिमम। Okay, so you are doing after that, right? यस। That's really great. That's really great. एंड आई नो कि शायद एक महीने में, मुझे नहीं पता तुमने कितने सीरियसली किया है, बट ऊपर नीचे हुआ रहेगा। आई वुड से दैट कि एक टाइम टेबल बहुत अच्छे से बना लेना, ठीक है। सो दैट्स रियली ग्रेट गाइस, बिकॉज यहाँ पर ये फायदा है कि तुम लोगों को एट अ स्ट्रेच बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, और अगर तुम यहाँ पर 4 घंटे भी बाद में निकालो ना सेल्फ स्टडी के लिए, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट इनिशियली राइट नाउ एट दिस स्टेज। एंड जो मजा निशांत आता है, सर ने भी रिवीजन प्लानर वगैरह बताया था, तो वो भी फॉलो करता हूँ, मीन्स वो भी खुद बनाता हूँ मैं। that's really great, so you're following that, that's wonderful, that's wonderful, यस। so that's great मीन्स guys. वो हर सब्जेक्ट में फॉलो करता हूँ, नॉट ओनली मैथ्स बट इन ऑल सब्जेक्ट। दैट्स वंडरफुल, बिकॉज जो निशांत सर ने जो प्लानर बनाया, क्योंकि हमारी ना मेमोरी जो होती है ना, वो भूल जाते हैं हम लोग बहुत दिन होने के बाद, तो उन्होंने कुछ प्लान बनाया था जहां पर हम लोग को बार बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना चाहिए, कुछ टेक्निक्स बताई थी कि 7 डेज बाद, 3 दिन बाद, या कुछ यस यस। 24 आवर्स में कैसे उसको पहले हम लोग फॉर करना, 24 आवर्स, देन 3 दिन बाद, देन 7 डेज बाद। राइट।
सो दैट्स रियली वंडरफुल। भले ही मैं अगर डिटेल में नहीं देखता हूँ, बट वो कुछ कॉन्सेप्ट अगर मेरे आंखों के सामने जाते हैं तो माइंड मैप भी होते जाता है, वो कीवर्ड्स हमारे सामने से जाता है तो वो याद रहते हैं। सो दैट्स रियली वंडरफुल नीलय, कि तुमने कहा है कि यू आर फॉलोइंग दैट, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू नो अबाउट इट कि यस, you are doing all such things. And yes, definitely, I wish that you are going to be very 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 successful, and थैंक यू सो मच सर। you are going to make sure that कि और तुम्हारे फ्रेंड्स जो भी होंगे जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, तुम्हारे कांटेक्ट में है, जो सीए कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पर जो तुम चीजें फॉलो कर रहे हो या फिर जो वो अच्छी चीजें फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर कर आगे बढ़ो। बिकॉज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डराया जाता है सोसाइटी में इस सीए कोर्स को लेकर, और हम चाहते हैं कि हम लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं, बस हमें एक राइट डायरेक्शन की जरूरत होती है। We are really trying very hard to give the right direction to the students, and yes, definitely we will do that. एंड तुम्हें भी जब तुम एकदम अच्छे से चीजें को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे साथ साथ और तुम्हारे दो फ्रेंड्स को चेंज करने की कोशिश करना। डेफिनेटली देखते हैं, फिर बाद में हम लोग भी आईसीएआई को बता देंगे कि यस, वी आर एक्चुअली गोना मेक यू प्राउड एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, राइट? एंड सर वन थिंग कि चाहे तुम लीडर बोर्ड पे आओ मत आओ, बट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और मतलब सब क्वेश्चन राइट आए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लीडर बोर्ड पे तो सिर्फ 10 लोग आ सकते हैं और वो भी वहां पर टाइम रेस्ट्रिक्शन Yes. होता है। और उसमें भी क्या होता है ना, कई बार टाइम रेस्ट्रिक्शंस के साथ साथ तो और एक चीज होती है जो कि होता है अबाउट दी नेटवर्क कनेक्शन। तो नेटवर्क कनेक्शन किसी का Yes. स्लो है तो वो तो पीछे रहना है ना, बट एक्यूरेसी होनी चाहिए, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल सही कहा नीलय, दैट्स रियली गुड। एंड क्लोजिंग रिमार्क्स, जाते जाते तुम maybe anything that you want to share, it can be about your personal life, it can be about an academy, it can be about anything जो तुम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहोगे, क्लोजिंग रिमार्क्स। सर अन अकेडमी पे मैं जब से ज्वाइन हुआ हूँ, बस ऐसे ही बोलना चाहूंगा कि फैमिली जैसा लगता है। वाह, सब टीचर्स मीन्स फैमिली लगती है। किसके साथ भी अपन शेयर कर सकते हैं, बातें वगैरह शेयर कर सकते हैं, पढ़ाई साथ में कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। तो वर्चुअल पढ़ाई हो सकती है, यस। बिल्कुल हो सकती है, राइट? दैट्स रियली मैं भी मीन्स अभी सीए फाउंडेशन मुंबई में लगाने वाला था, बट ड्यू टू कोरोना एंड पेंडेमिक ऑनलाइन लगाना पड़ा। फिर मैंने 2-3 सर्चेस भी किए, फिर उसके बाद फाइनल मैंने अन अकेडमी से लिया दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। बिकॉज इट इज अफोर्डेबल एंड ऑल। एब्सोल्युटली यार, मतलब अगर तुम कहीं पर भी रहने जाते हो तो वहां पर यार, मतलब मैं सच में कहना चाहूंगा कि कॉस्ट वाइज भी अगर हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग, देन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट कि वहां पर खाने पीने का खर्चा, घूमने का खर्चा, एंड बहुत सारी चीजें होती है यार इन्वॉल्व। एंड क्लासेस की फीस फेस टू फेस पे भी बहुत ज्यादा हाई होती है, जो कि 30, 40, 50 डिपेंड्स अपॉन द सिटी टू सिटी, ठीक है? सो डेफिनेटली गाइस, यू कैन actually sit at home and you can actually learn from the best educators of India. So definitely you can watch our free classes as well on YouTube. लेकिन फ्री क्लासेस भी है, पेड क्लासेस भी है, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है तो डेफिनेटली यू कैन आल्सो टेक द सब्सक्रिप्शंस ऑन अन अकेडमी, एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड DAGA10, DAGA10 is the सर code. माय क्वेश्चन टू इज दैट हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग दैट ऑल लाइव सेशन, फैमिली टाइम एंड 2-3 चैनल्स पे लाइव आना वगैरह? Truly speaking, yeah, it's really very difficult, but yes, we do manage it. And actually, जो तुम लोग सपना देखते हो सीए बनने का, उससे बड़ा हम लोग भी हमारे कुछ टारगेट सेट करते हैं कि यार, even we want to make sure that कि यहाँ पर हम लोगों को भी कहीं ना कहीं पर स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना है। स्टूडेंट्स के लिए मतलब अगर हम तुम्हारे लिए करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ग्रोथ होती है तो हमारी ग्रोथ होगी, ठीक है? So I would like to यस। say that कि teaching is such a career, if you have passion only you can do it, otherwise you can't do it। क्योंकि मैं भी मेरे फ्रेंड्स को देखता हूँ यार, कॉर्पोरेट जॉब्स है 5 days a week and I go live 7 days a week,
ठीक है, कभी कभी रात में 9 बजे, 10 बजे, कभी कभी सुबह 6 बजे। देखना अभी एक प्लस बैच जो हम लोग करने वाले जुलाई वालों के लिए, वहां पर मैं 6 बजे भी लाइव जाने वाला हूँ। Absolutely Yes. very right question. At times really it becomes very difficult फैमिली के साथ साथ ये सारी चीजें मैनेज करना। बट यस, एज आई वुड से दैट कि सपना देखा है, सपना देखा है कि यहाँ पर किसी दो स्टूडेंट्स की भी लाइफ चेंज होती है। वैसे तो हम लोग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स को हैं, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि हर बैच से किसी की ना किसी की लाइफ चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग इतने सारा प्यार देते हैं। कहीं ना कहीं पर दे ट्राई टू थिंक दैट कि मुझे अंशुल सर जैसे बनना है, मुझे अखिलेश सर जैसे बनना है, मुझे इंद्रेश सर जैसे बनना है, या जो भी टीचर है। सो वी हैव टू कीप ourselves so much updated। एंड कहीं ना कहीं पर फैमिली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बिकॉज दे फील दैट कि यार चलो किसी की लाइफ चेंज हो रही है। सो दैट्स रियली गुड। इट्स वेरी इजी टू गो इनटू कॉर्पोरेट जॉब एंड हैव 9 to 5 जॉब एंड सैटरडे संडे चिल मारो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। बट यस, आई मेक श्योर दैट कि मैं एक साल में कोई एक बहुत ही अच्छी ट्रिप मारूं, या फिर मैं 6 महीने में कुछ बहुत ही 2-3 दिन का गैप लेकर अच्छे से मजे करूं, एंड आई एम गोइंग टू बाउंस बैक अगेन। सो यस, दैट्स हाउ आई मैनेज इट। एंड खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। दिस इज हाउ आई मैनेज इट। सो Okay, sir. या, सो दैट्स वंडरफुल दैट यू हैव आस्क्ड, यू बिकॉज तुम्हें भी पता चल रहा है कि व्हाट पेन योर टीचर्स आर टेकिंग। सो इवन यू हैव टू टेक दैट, एंड यू हैव Yes. टू प्रूव देम कि यस यू कैन डू इट, राइट, एंड यू हैव टू मेक देम प्राउड, राइट। Yes. Yes. ओके, सो फाइन निलय, हम लोग यहाँ पर रुकेंगे आज। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू एंड बीइंग सो फ्रैंक विथ योर फ्रेंड्स आउट देयर। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर की टेक अवेज है, एंड रियली दैट्स रियली वेरी गुड थिंग। सो गाइज, we will stop here and we will come in the next